नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसे लालू यादव और उनके परिवार की। इसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुए ईडी बनाम ममता बनर्जी के महासंग्राम की, और फिर इंदौर जल त्रासदी और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के न्यायिक मामलों पर राहुल गांधी की टिप्पणी की। साथ ही अंत में बात होगी दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण, वैस और आप भाजपा हंगामे की पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, आप विधायक संजीव झा को मार्शल आउट किया गया। दिल्ली साकेत कोर्ट में आत्महत्या, इमारत से कूदकर कोर्ट कर्मचारी ने दी जान। ईडी ने हाई कोर्ट से अर्जेंट सुनवाई की मांग, सड़कों पर विरोध मार्च के लिए उतरी ममता बनर्जी। ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ भड़का जन आक्रोश, अब तक 39 की मौत। छापे के दौरान बंगला डीजीपी ने एजेंसी के अफसरों को धमकाया, ईडी का दावा। दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 1 करोड़ से ज्यादा का था इनाम। सिरमौर के हरिपुर धार में बस दुर्घटनाग्रस्त, 8 लोगों की मौके पर हुई मौत। अमृतसर में दिनदहाड़े ज्वेलर्स पर तलवारों से हमला, 425 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए बेखौफ बदमाश। सोने चांदी की कीमतों में फिर से आई तेजी, 1,38,586 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 605 अंक टूटा, निफ्टी 25,700 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के खास मुद्दे के बारे में। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को बड़ा झटका दिया है। जी हां, वहीं लालू यादव जिनकी राजनीति की गाड़ी कभी पटरी से उतरी नहीं, अब नौकरियों के बदले जमीन लेने के आरोप में फंस गए हैं। अदालत ने लालू यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीन लेने का यह मामला अब ट्रायल की राह पर है और अदालत ने साफ कर दिया है कि लालू परिवार और उनके सहयोगियों ने एक आपराधिक साजिश रची थी। तो सवाल उठता है कि इस मामले में कौन कौन आरोपी हैं और आरोप क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल दिल्ली की अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला किया कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और अन्य करीब 40 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। अब ट्रायल शुरू होगा और आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश किए जाएंगे। दरअसल सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीन ली गई। ये जमीन लालू परिवार और उनके करीबी लोगों के नाम कराई गई। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन 25 लाख रुपए में ली गई, जबकि इसकी आधिकारिक कीमत 4 करोड़ 39 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। एजेंसियों का कहना है कि इस जमीनों को बहुत कम दाम या गिफ्ट दिखाकर लिया गया और जिन लोगों ने ये जमीन दी, उनकी रिश्तेदारों को जल्द ही रेलवे में नौकरी मिल गई। वहीं अदालत ने इसे एक बड़ी आपराधिक साजिश और सिंडिकेट के तौर पर काम करने वाला मामला बताया है। कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव और परिवार ने सरकारी पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ उठाया। कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं। साथ ही उन भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में भी मुकदमा चलेगा। अब इस केस में सीबीआई गवाहों और सबूतों को पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। वहीं सीबीआई ने बताया कि चार्जशीट में कुल 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है और अदालत ने 52 आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। वहीं जैसे ही लालू पर कोर्ट का मामला गर्मा गया, दूसरी तरफ दिल्ली में बिहार निवास ने राजनीतिक तापमान भी बढ़ा दिया। जी हां, दिल्ली स्थित बिहार निवास को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी कह रही है कि सरकार लालू का नाम मिटा रही है, भवन तोड़कर नया बना रही है। वहीं जेडीयू का कहना है कि तकनीकी वजह से नया भवन बन रहा है।
मतलब साफ है, एक तरफ कोर्ट में लालू जमीन और नौकरियों के खेल में फंसे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में लालू का नाम बचाने की जंग चल रही है। देखा जाए तो लालू यादव और उनके परिवार के लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ कोर्ट में ट्रायल और दूसरी तरफ दिल्ली में बिहार निवास का ड्रामा। आने वाले हफ्तों में ये दोनों मुद्दे मीडिया और राजनीति की गर्मी को और बढ़ाएंगे। हम नजर बनाए रखेंगे और आपको बताएंगे कौन बचाता है, कौन गिराता है। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ड्रामा और टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन 8 जनवरी को कोलकाता में हुआ ईडी बनाम ममता बनर्जी का महासंग्राम सबको चौंका गया। जी हां, वही ममता बनर्जी जो राजनीतिक फील्ड की महारानी हैं, खुद आईपीएसी के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और सीधी ईडी अधिकारियों से भिड़ गई। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी अनुभवी नेता क्यों अपनी गरिमा और संवैधानिक मर्यादा को दांव पर लगा देगी? क्या सच में सिर्फ फाइल्स बचाने की बात थी या चुनावी रणनीति और राजनीतिक फंडिंग का गहरा राज छुपा था? चलिए विस्तार से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीते दिन 8 जनवरी की सुबह ईडी ने साल्ट लेक स्थित आईपीएसी के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर रेड की। आईपीएसी वही फर्म जिसने टीएमसी की जीत की चाबी 2021 और 2024 के चुनावों में बनाई। वोटर लिस्ट, सोशल मीडिया डेटा, पूरी टीएमसी की चुनावी जान आईपीएसी में थी। ऐसे में अगर डेटा ईडी के हाथ लगता तो ममता की 2026 की रणनीति पटरी से उतर सकती थी। लेकिन जैसे ही ममता को खबर लगी, वह खुद मौके पर पहुंची। वीडियो में देखा गया कि ममता दस्तावेज और हार्ड ड्राइव लेकर चली गई थी। ईडी अधिकारियों से बहस कर रही थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नॉटी और नास्टी होम मिनिस्टर तक कह दिया। देखिए वीडियो। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. हालांकि इसके बाद कई सवाल भी उठे कि क्या एक मुख्यमंत्री को सीधे जांच में हस्तक्षेप करना का अधिकार है? वहीं टीएमसी का कहना है कि ये चुनावी रणनीति है, तो वहीं बीजेपी और ईडी का कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और कोल स्कैम की जांच है। और अगर आपको लगता है कि ये पहला मौका है जब ममता बनर्जी ने ऐसा किया है, तो आप गलत हैं। इससे पहले भी ममता इस तरह की हरकत कर चुकी हैं। जी हां, 2019 में राजीव कुमार केस में सीबीआई के खिलाफ धरना दिया। 2021 में नारदा स्टिंग केस में सीधे निजाम पैलेस में 6 घंटे बैठी। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की हर पूछताछ में सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध जताया। यानी ममता की सीधी मोर्चा नीति कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस बार मामला चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले हुआ है और आईपीएसी के हाथों में टीएमसी का चुनावी डेटा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ फाइल्स बचाने की कोशिश थी या राजनीतिक हथकंडा? वहीं सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी और ईडी अधिकारियों की नोक-झोंक वायरल हो गई। टीएमसी कार्यकर्ता भी मौके पर जुट गए। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। लेकिन असली सवाल यह है कि ममता इतनी तेजी से क्यों पहुंची? क्या फाइल्स में कुछ ऐसा था जिसे जनता के सामने लाना ठीक नहीं होता, जैसे फंडिंग, गठबंधन डील्स या चुनावी रणनीति? हर बार केंद्र विपक्ष को निशाना बनाता है और ममता राज्य अधिकारियों का कार्ड खेलती हैं। लेकिन इस बार उनका गुस्सा बताता है कि आईपीएसी की रेड टीएमसी की सबसे कमजोर नस पर हुआ है। कुल मिलाकर 8 जनवरी का ये ड्रामा साफ दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में राजनीतिक सिर्फ सत्ता की नहीं, राजनीति और डेटा की भी है। ऐसे में यह देखने वाली बात है कि क्या यह संवैधानिक सीमा का उल्लंघन था या सिर्फ राजनीति का खेल। लेकिन एक बात तय है कि ममता बनर्जी हो या ईडी, बंगाल की राजनीति में ड्रामा कभी रुकता नहीं।
इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगले मुद्दे का। देश की राजनीति और प्रशासनिक लापरवाही के हालात इन दिनों इतने खतरनाक हैं कि सवाल उठता ही पर्याप्त नहीं, सवाल मांगना भी जरूरी हो गया है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं इंदौर की जल त्रासदी की, जहां दूषित पानी ने कई लोगों की जान ले ली और प्रशासन, मंत्री और सरकार फोकट के बयान और फोटोबाजी में उलझे हैं। माफ करिएगा, फोटोबाजी में उलझे हैं। और उत्तराखंड के अंकित भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल ने इस मामले पर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि भ्रष्टाचार और अहंकार का जहर अब जनता की जिंदगी तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्या से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड तक राहुल गांधी ने सबको याद दिलाया कि सत्ता का संरक्षण कब अपराधियों को बचाता है और न्याय कब आम आदमी तक पहुंचेगा। और अब इंदौर में जहरीले पानी ने सीधे मध्य प्रदेश सरकार की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ हादसा नहीं, यह भ्रष्टाचार की सीधी मार है। आपको बता दें, इंदौर का भागीरथपुरा इलाका जो कई सालों तक देश का सबसे साफ शहर रहा, आज मौत और गंदे पानी की वजह से सुर्खियों में है। 24 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 के बीच दूषित पानी ने कई लोगों की जान ले ली, जिस पर राहुल गांधी ने सीधे सवाल किया कि समय रहते सप्लाई क्यों बंद नहीं हुई, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, इंदौर में पानी नहीं जहर बांटा गया और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोता रहा। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना देनी चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोसा। हालांकि यहां बात सिर्फ पानी की नहीं, राहुल गांधी ने खांसी के सिरप से बच्चों की मौत, सरकारी अस्पतालों में नवजातों की अनदेखी, स्कूलों की गिरती छतों और खराब सड़कों को भी भ्रष्टाचार की सीधी मार बताया। राहुल ने साफ कहा कि मोदी का डबल इंजन सिर्फ अरबपतियों के लिए चल रहा है, आम भारतीयों के लिए भ्रष्टाचार की डबल इंजन सरकार है जो हर दिन किसी की जिंदगी कुचल रही है। वहीं अब इंदौर के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस न्याय यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी भी 11 जनवरी को न्याय यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें, 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से एक लंबी न्याय यात्रा निकाली गई थी, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी ने किया था। ऐसे में अब सवाल उठता है, कब जब कांग्रेस न्याय यात्रा निकालने जा रही है और राहुल गांधी खुद पीड़ितों से मिलने वाले हैं, तो क्या सरकार फोकट जवाबदेही देने के बजाय सच में कार्रवाई करेगी? हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का तर्क है कि एक भी मौत दुखद है। हम आंकड़ों में नहीं जाते, लेकिन प्रशासन अपनी प्रक्रियाओं का पालन करता है। वहीं कांग्रेस की तैयारी के अनुसार पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता इंदौर पहुंचेंगे। राहुल गांधी खुद पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और सरकार पर सीधे दबाव बनाएंगे। देखा जाए तो इंदौर की जल त्रासदी ने साबित कर दिया है कि जब जनता की जान खतरे में हो तो सरकार के फोकट बयान और फोटोबाजी किसी की मदद नहीं करते। इंदौर की जल त्रासदी सिर्फ पानी की समस्या नहीं, ये भ्रष्टाचार, अहंकार और जवाबदेही की परीक्षा भी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा साफ संदेश देती है कि जनता की जान, उनकी सुरक्षा और उनका अधिकार फोकट का नहीं। सरकार चाहे जितनी भी डबल इंजन की बात कर ले, लेकिन तस्वीर साफ है, मौतों हो रही हैं, जिम्मेदार बयान दे रहे हैं और प्रशासन सावधान नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार सिर्फ घमंड और फोटोबाजी के लिए मौजूद है, या अब जनता और राहुल गांधी के दबाव में सच सामने आएगा? खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन आज जैसे ही चर्चा शुरू हुई, हवा में नहीं बल्कि शोर शराबे और हंगामे का प्रदूषण फैल गया। दरअसल सदन में प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर बहस शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद अध्यक्ष को मार्शल आउट का सहारा लेना पड़ा। दरअसल दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन प्रदूषण पर चर्चा शुरू होते ही हंगामा मच गया। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार
संजीव झा और जरनैल सिंह ने सदन में विरोध प्रदर्शन किया और चर्चा को रोक दिया। अध्यक्ष ने सख्त रुख अपनाते हुए तीनों विधायकों को मार्शल आउट कर सदन से बाहर निकाल दिया। इसके बाद बाकी आपके विधायक वॉकआउट कर गए, जिससे प्रदूषण पर बहस अधूरी रह गई। आप विधायक संजीव झा का कहना है कि आज दिल्ली के मुद्दे, चाहे वे गंदे पानी की समस्या हो, कानून व्यवस्था हो या यमुना का प्रदूषण, किसी पर चर्चा ना हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी वीडियो फैलाया। हम चाहते हैं कि इसे रद्द किया जाए और दोषियों को सस्पेंड किया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सदन शुरू होते ही विपक्ष भाग गया। 11 साल के नाकाम प्रशासन के बाद वे गंभीर मुद्दों से भाग रहे हैं। दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि चर्चा से भागते हैं। वहीं सदन अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि कुलदीप कुमार, संजीव झा और जरनैल सिंह को बाकी सत्र के लिए निष्कासित किया गया है। बाकी विधायक अभिभाषण में भाग लेने के लिए अपना नाम भेज सकते हैं। इस पूरे हंगामे ने एक सवाल और खड़ा कर दिया कि जब दिल्ली की जनता सांस तक नहीं ले पा रही है, तब सदन में शोर मचाने और बहस करने वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है। आपके विधायक हंगामा करते हुए बाहर चले गए, जबकि दिल्ली की जनता हर दिन प्रदूषण की मार झेल रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिल्ली के लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सिर्फ शोर ही सुनेंगे या अब उन्हें सच्ची जवाबदेही और कार्रवाई की उम्मीद करनी होगी। हालांकि दिल्ली की हवा और विधानसभा का ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आज हमने देखा कि राजनीतिक प्रशासन और जनता की जिंदगी कितनी नाजुक जगह पर खड़ी है। लालू यादव की अदालत में चुनौती और दिल्ली में बिहार निवास का सियासी ड्रामा, ममता बनर्जी और ईडी के बीच पश्चिम बंगाल का महासंग्राम और राहुल की चेतावनी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।